मेरा ख़ानदान पीछे है, हम मर भी जाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसलिए पाकिस्तान आया था कि शायद पाकिस्तान के हालात बेहतर हो गए। ये जितना दबाएंगे ना हमारे अंदर उतना ही लावा फटेगा। हमारे खून पसीने की कमाई का मुल्क है, ये हमारे टैक्स पलते हैं ये लोग। और ये मुल्क पाकिस्तान का मुल्क है, ये हमारा और आपका मुल्क है। ये नहीं डरते, ये इनके बाप का मुल्क नहीं है। ये जिधर ये मेरी बेटी है ना, मैं मर भी गया ना, मेरी बेटी ये बड़ा झंडा उठाएगी। हम छोटी सी बच्ची को लेके, अपनी मिसेस को लेके यहाँ खड़े हैं। हालात इतने संगीन है, कुछ भी हो सकता है। ये पुलिस के जवान खड़े हैं, हम झंडा उठाते हैं, ये हमें गिरफ्तार करते हैं। ये चाहते हैं कि हमारे अंदर का जो लावा है वो फट जाए और इनको तबाह बर्बाद कर। तो इमरान खान का सिपाही हूँ मैं, ठीक है। मुझे पता है ये शायद मुझे उठा लें, पहले भी। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या नाम है? मेरा नाम उस्मान भट्ट है। उस्मान भट्ट, आप यहाँ आए हैं आज़ादी मनाने के लिए, लेकिन आप एक साइड पे खड़े हैं, समझ नहीं आई क्या वजह? ये दौरा में आ रहा है पाकिस्तान की जो न्यूट्रल अदारे हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, ये उन्होंने हमारे लिए दौरा मेयार पैदा कर दिया है। जो कि पीडीए के वर्कर थे, मैं पीडीए का वर्कर हूँ, इमरान खान का सिपाही हूँ मैं, ठीक है। मुझे पता है ये शायद मुझे उठा लें, पहले भी उठाए इन बगैरतों ने मुझे, शायद अब भी उठा लें। मैं पीडीए का वर्कर हूँ, ये मेरे लिए दौरा मेयार है। मैं अपना फ्लैग नहीं उठा सकता अपनी पार्टी का, मेरे लिए दफ़ा 144 है। लेकिन ये कैसे इन्होंने दफ़ा 144 ख़त्म कर दी। ये पुलिस के जवान खड़े हैं, हम झंडा उठाते हैं, ये हमें गिरफ्तार करते हैं, ठीक है। हम झंडा उठाए तो ये हमें गिरफ्तार करते हैं। ये झंडा नहीं उठा रहे, ये तरीके लब्बैक, ये मुस्लिम लीग नून के वर्कर, ये कौन है? ये तो या तो हम आज़ाद नहीं है, या हम जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, या पाकिस्तान जम्मू कश्मीर बना दिया गया इन्होंने हमारे लिए। ज़मीन तंग कर दी गई है, ये गलत कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि हमारे अंदर का जो लावा है वो फट जाए और इनको तबाह बर्बाद कर। आप इतनी छोटी सी बच्ची को लेके, अपनी मिसेस को लेके यहाँ खड़े हैं। हालात इतने संगीन है, कुछ भी हो सकता है। नहीं डरते हम, डर ख़त्म हो गया है। ये इनका वहम है कि हम डर जाएंगे। ये मेरी बेटी है ना, मैं मर भी गया ना, मेरी बेटी ये बड़ा झंडा उठाएगी। हम नहीं डरते, ये इनके बाप का मुल्क नहीं है। ये जिधर चाहते हैं डीएम बना लेते हैं, जिधर चाहते हैं ये कैंट अपनी छोड़ के बैठ जाते हैं। ये मुल्क पाकिस्तान का मुल्क है, ये हमारा और आपका मुल्क है। ये हमारे खून पसीने की कमाई का मुल्क है, ये हमारे टैक्स पलते हैं ये लोग, और हमारे पर काबिज हैं ये लोग। मुट्ठी भर लोग हैं ये लोग, मुट्ठी भर लोग हैं। ये हम सबको नहीं कहते कि सब गंदे होंगे, मुट्ठी भर लोग हैं जो गंदे हैं, और जो मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो गया, हम हमारे पर काबिज हो गए हुए हैं। हमें जीने का, हमारे से जीने का हक खो रहे हैं, छीन रहे हैं ये लोग। इस तरह एक सियासी पार्टी को दबाने से क्या ये पार्टी खत्म हो जाएगी? इनका वहम है, ये मेरी स्माइल देख रहे हैं, इनका वहम है। ये जितना दबाएंगे ना हमारे अंदर उतना ही लावा फटेगा। लावा बनता रहे। जब ये फटेगा ना, इनकी 7 नस्लें भी याद रखेंगी। ये चाहते हैं कि बांग्लादेश वाला दोबारा वकूआ हो। हम नहीं चाहते इस चीज़ को, हम नहीं दोहराना चाहते। हम लोग पुरअमन पाकिस्तानी हैं। हमारा कायद पुरअमन रहने की तनकीर करते हैं हमें। हमारा कायद जो है वो कहता है कि मुस्लिम उम्मा की बात करता है, वो मुसलमानों को इकट्ठा करने की बात करता है। हमारा कायद तो ये तो नहीं है ना, इतने बगावत करो। इतने तंग हालात हैं, इतने मुश्किल हालात हैं, किसी को नहीं छोड़े, मर्द को नहीं छोड़े, औरत को नहीं छोड़े। आप अपनी मिसेस के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। अगर आपको पकड़ लिया, आपकी मिसेस को पकड़ लिया, बच्ची का क्या होगा? कोई बात नहीं, मेरा ख़ानदान पीछे है, मेरा ख़ानदान पीछे है। हम मर भी जाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी जो नस्लें हैं ना, वो नस्लें ये बाद नस्लों तक चले गई है। ये बात मेरी बेगम की है, मेरी औलाद की नहीं है। ये बात हमारी नस्लों की चले गई है। अब ये 50 साल बाद भी ये इलेक्शन करवा लेंगे ना, नहीं करवाते ना, 50 साल बाद भी करवाएंगे ना, ये इनको कहते नहीं कि वो कुत्ते की मौत मरना पड़ेगा। ये भूल जाएं, ये पाकिस्तान हमारा है, ये इनके बाप का पाकिस्तान नहीं है। बेटा, इस बच्ची बात करेगी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बात नहीं करते, छोटी बात नहीं है, करती। 2 साल की। तो आप ये मुल्क के हालात देखें किस तरफ चले गए हैं। आगे पता नहीं इलेक्शन होते नहीं, मैं पहले भी ओवरसीज़ हूँ, पाकिस्तानी हूँ। मैं मदीना मुनव्वरा से रह के आया हूँ। मैं इसलिए पाकिस्तान आया था कि शायद पाकिस्तान के हालात बेहतर हो गए हैं, लेकिन नहीं, ये रहने के काबिल नहीं है मुल्क। देखें 2 से 2.5 साल के अंदर कितने पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए हैं। ये वो नहीं जो अनपढ़ जाहिल हैं, वो नहीं, ये जो पढ़ा लिखा तबका है, जो इंजीनियर्स हैं, वो छोड़ के गए हैं पाकिस्तान को। ये पाकिस्तान की तबाही का सबब बन रहे हैं। ये ना सोचें कि ये हमें दबा के अपना आप को जो झंडा बुलंद कर लेंगे, ये नहीं हो सकता इनका झंडा बुलंद। आपकी मिसेज आ सकती है सामने? नहीं हो। थैंक यू। तो जी नाजरीन, ये थे हमारे ओवरसीज़ भाई जो पाकिस्तान इसलिए आए थे कि पाकिस्तान में जाएंगे, अपने वतन में जाएंगे, अपने वतन से जो है इज़हार यकजहती करेंगे, आज़ादी मनाएंगे अपने मुल्क में जाके। भाई का कहना है कि हम पाकिस्तान इसलिए आए थे वापस कि मैं अपने बच्चों के साथ जाके आज़ादी मनाऊंगा, लेकिन मुझे तो ये पता ही नहीं था कि मेरा मुल्क आज़ाद ही नहीं है। तो मेरे मुल्क के ऊपर तो काबिज़ हैं लोग
तो मैं तो यहाँ आज़ादी नहीं बना सकता, मैं तो अपनी जमात का परचम नहीं लहरा सकता। ये मुल्क के हालात हो चुके हैं, मुल्क किस तरफ जा रहा है, किस गहरे कुएं में मुल्क जो है वो गिरता चला जा रहा है, ये कोई नहीं देख रहा। जो भी आ रहा है वो सिर्फ अपना नफ़ा, अपना फ़ायदा, अपना मुफाद देख रहा है। एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी, बड़े शिकस्ता दिल के साथ ये वीडियो बनाई है। राबिया सिद्दीकी को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।